जिन, क्या जिन सच में होते हैं? क्या सच में ऐसा होता है कि अगर आप किसी जिन को अपने वश में कर लो तो वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा, वो भी बिना आपसे कुछ मांगे? हमने बचपन में जिन से रिलेटेड जितनी भी कहानियाँ सुनी हैं, जितनी भी मूवीज़ देखी हैं, उनमें जिन को बहुत अच्छा दिखाया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि जिन बहुत मददगार होते हैं और वो सबकी मदद करते हैं। लेकिन क्या जिन सच में ऐसे होते हैं? जिन, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहला चीज़ आता है वो आता है अलादीन का चिराग वाली कहानी। कहानी के हिसाब से अलादीन को एक जादुई चिराग मिलता है और उसमें से एक जिन बाहर आता है जो अलादीन की सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। लेकिन क्या वो जिन इतना अच्छा था जिस तरह की अरेबियन नाइट्स की कहानी में उस जिन को दिखाया गया है? क्या जिन असल में वैसे ही होते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कहानी में जिन के अलग पहलू को दिखाया गया है। कहानी में दिखाया गया है कि वो जिन अलादीन की सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है क्योंकि वो जिन अलादीन का गुलाम होता है। लेकिन ये सब झूठ है और हकीकत तो इससे कई गुना ज़्यादा अलग है। धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हर धर्म में परलौकिक शक्तियों का जिक्र ज़रूर होता है। अल्लाह, जीसस, ईश्वर को तो हम सब जानते हैं, मानते हैं। ये अच्छी और सच्ची शक्तियाँ होती हैं जो हमारे आसपास होती हैं। लेकिन इसी तरह कुछ बुरी शक्तियाँ भी होती हैं जो हमें हर पल नुकसान पहुँचाने की फिराक में रहती हैं। हर धर्म में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि हिंदू में भूत, प्रेत, पिशाच और ईसाई में डेविल स्पिरिट। उसी तरह इस्लाम में इन्हें जिन और जन्नात कहा जाता है। जिन, ये जो शब्द है ये अरेबिक भाषा से लिया गया है। जिन का मतलब होता है अलौकिक और ना दिखाई देने वाली ताकतें। इस्लाम के अनुसार जिन अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। इस्लाम के मान्यताओं के अनुसार मरने के बाद कोई इंसान जिन बन जाता है और अपनी इच्छा को पूरा करने के 1000 से 8000 वर्ष बाद वो दुनिया को छोड़ जाता है। ये जिन वैसे तो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर किसी जिन्नात को कोई इंसान पसंद आ जाता है तो वो उस इंसान के हर रुके काम पूरे होने लग जाते हैं। उस इंसान को अपनी लाइफ में सक्सेस मिलने लग जाती है। अगर किसी इंसान ने किसी जिन से कुछ काम करवाया है तो फिर उस इंसान को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इस्लामिक धर्म के अनुसार जिन एक ऐसे आग से बने हुए होते हैं जिनसे धुआं नहीं उठता। मतलब जिन बिना धुएं के आग से बने हुए होते हैं। इसका मतलब आप साफ साफ समझ लीजिए कि जिन इंसानों से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इंसानों की तरह ही जिन की भी एक अलग ही दुनिया होती है। इस्लाम धर्म के अनुसार जिन की एक अलग दुनिया होती है और जिन भी कई प्रकार के होते हैं। बताया जाता है कि जिन कुछ श्रेणियों में बटे हुए हैं और वो सभी जिन बहुत खतरनाक होते हैं। हर जिन के पास अपनी कुछ खास शक्तियाँ होती हैं। तो चलिए जान लेते हैं जिन के कुछ टाइप्स। तो नंबर 1 है मरीज। ये जिन सबसे खतरनाक और ताकतवर प्रजाति है। आपने कई बार किस्से कहानियों में इस जिन के बारे में ज़रूर सुना होगा। जो सबसे फेमस कहानी है अलादीन का चिराग, उस कहानी में भी इस मरीद जिन का ही जिक्र किया गया है। मरीद जिन समुद्र या खुले पानी जैसे जगहों के आसपास पाए जाते हैं और ये हवा में उड़ते रहते हैं। नंबर 2, इफरित जिन। इफरित जिन और उनकी दुनिया इंसानों की दुनिया की एकदम पैरेलल होती है। इंसानों की दुनिया की तरह ही इफरित जिन की भी एक अलग दुनिया होती है जिसमें महिला और पुरुष दोनों इफरित साथ में रहते हैं। ये जिन इंसानों को समझने की ताकत भी रखते हैं और ये जिन इंसानों के साथ भी रह सकते हैं और उनसे दोस्ती भी कर सकते हैं। इफरित जिन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन इंसानों का इन पर विश्वास करना घातक हो सकता है। नंबर 3, घोल। इंसानों का मांस खाने वाली ये प्रजाति बहुत खौफनाक और डरावनी होती है। ये प्रजाति कब्रिस्तान के आसपास रहती है। घोल को बुलाने की एक अलग प्रक्रिया यानी कि रिचुअल होता है। घोल आमतौर पर तो शमशान जैसे जगहों के आसपास ही रहते हैं। इनके बारे में एक और बात जो बताई जाती है कि ये जिस इंसान का भी मांस खा लेते हैं तो फिर वो उस इंसान का भी रूप ले सकते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं अलादीन के जिन की। अलादीन की कहानी में ये बताया गया है कि अलादीन के पास जो जिन था वो बहुत अच्छा था। वो जिन अलादीन की हर इच्छा पूरी करता था। कहानी में ये तो बताया गया है कि अलादीन का जिन बहुत अच्छा था, वो अलादीन की हर इच्छा पूरी करता था। पर कहानी में ये नहीं बताया गया कि फिर अलादीन और उसका जिन कहाँ गया, उनका क्या हुआ। इस कहानी के एंड के 2 पहलू हैं। पहला ये कि अलादीन का जो जिन था वो अच्छा नहीं था। देखो, अलादीन की जो फैमिली थी वो अल्लाह पर बहुत विश्वास करती थी। वो अल्लाह की इबादत करते थे। पर
वो जिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि अलादीन भी अपने परिवार वालों जैसा बने। अलादीन का जिन अलादीन की सारी इच्छाएं पूरी कर देता था। और जब किसी इंसान को बिना दुआ करे, बिना स्ट्रगल करे कोई चीज़ मिल जाती है तो वो इंसान का विश्वास फिर भगवान पर से उठने लग जाता है धीरे धीरे करके। और वो जिन भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता था। वो जिन ऐसा ही चाहता था कि अलादीन बिल्कुल भी अल्लाह से कुछ ना मांगे और वो अल्लाह पर विश्वास करना भी बंद कर दे। फिर आपको क्या लगता है कि जिन ने ज़िंदगी भर अलादीन की गुलामी की होगी? जी नहीं। जो वो जिन चाहता था वो कराने के बाद अलादीन ने जितनी भी कुछ इच्छाएं मांगी होगी उस जिन से अलादीन को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी होगी। और दूसरा पहलू ये है कि अलादीन ने अपने मरने से पहले अपने जिन को ये हुक्म दिया कि तुम कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ तुम्हें कोई न ढूंढ सके। फिर अलादीन के मरने के बाद वो जिन अपने चिराग के साथ अलादीन के पिता के गांव यानी कि सेंट्रल एशिया चाइना में किसी पहाड़ी में चला गया और आज भी वो चिराग उस पहाड़ी में दफन है, ऐसा कहा जाता है। तो गाइस, क्या आप लोग जिन पे बिलीव करते हो? अपनी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप बहुत टाइम से चैनल को देख रहे हो तो। और मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।